कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट है ना, ये हम कर रहे थे। और पिछले भाग में हमने बात की थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है हमने बात की थी, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है ना। हमने उसके देखे थे यूजेस, देखे थे क्या क्या यूज होता है, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, किस तरीके से ये सारी प्रक्रिया होती है ना। आज हमें उससे आगे अपने लेक्चर को बढ़ाना है। इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ना है। घर आपने देखा होगा घरों में, ऑफिसों में, है ना, इलेक्ट्रिक बेल लगी रहती है। तो इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, उसका वर्किंग किस तरीके से होती है, ये बात हम करेंगे। और देन समय बचने पे फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे इस चैप्टर की, है ना। तो इसको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की। तो आज का टॉपिक है हमारा जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट और उसका क्या इफेक्ट है। तो आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक बेल के बारे में। इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक बेल होती क्या है, किस तरीके से होती है। तो आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रिक बेल के बारे में, है ना। घरों में लगती है, स्कूलों में लगती है ना, ऑफिसों में लगती है इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल क्या है बच्चों? ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की उस पर वर्क करती है ना। तो पहले मैं आपके लिए बना देता हूँ डायग्राम किस तरीके से इलेक्ट्रिक बेल बनती है ना। चलिए, ये इस तरीके से है ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, वायर को लपेटते हैं, है ना। इसमें वायर लपेटी जाती है इस तरीके से। जब आपको आवाज़ सुनाई देती है तो जो ये गोंग है, गोंग इस पे जाके टकराता है ना। ये कुछ सर्किट है इलेक्ट्रिक बेल का, है ना। ऐसे सर्किट है इलेक्ट्रिक बेल का। ये होता क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सर्किट इलेक्ट्रिक बेल का, जिसमें कि एक आपके पास कॉइल ऑफ वायर है ना। कॉइल ऑफ वायर है वुंड ऑन अ आयरन पीस, है ना। आयरन पीस पे हमने तार को क्या करा, लपेट रखा, वुंड करा हुआ। एक आयरन स्ट्रिप है विद हैमर वन एंड पे, वो हमने कहाँ रखी हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास रखी हुई। इस केप्ट क्लोज टू इलेक्ट्रोमैग्नेट। कोई कांटेक्ट नहीं है बच्चों स्क्रू का नियर द आयरन स्ट्रिप, है ना। जो आपका स्क्रू है उसका आयरन स्ट्रिप से कोई कांटेक्ट नहीं है। जब आयरन स्ट्रिप कांटेक्ट में आती है स्क्रू के साथ तो करंट फ्लो करता है कॉइल से। ये कॉइल है ना, ये आप देख पा रहे हैं कि कॉइल बोलते हैं इसको, है ना। ये कॉइल है, ठीक है। ये आपका कॉइल है। तो जब आयरन स्ट्रिप कनेक्ट होती है स्क्रू से, जैसे आयरन स्ट्रिप क्या होगी, स्क्रू से कनेक्ट होती है, होता क्या है, जो करंट है वो कॉइल में फ्लो करने लगता है। अब आपको पता है कि जब वायर में करंट फ्लो करेगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। भाई हमने एक तो बात की थी कल कि करंट फ्लोइंग इन अ वायर बिहेव लाइक अ व्हाट, कैसे बिहेव करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इसके बाद ये क्या करता है बच्चों, क्या करेगा, आयरन स्ट्रिप को पुल करेगा, आयरन स्ट्रिप को अपनी तरह पुल करता है। इस प्रोसेस में जो हैमर लगा एक एंड पे, ये हैमर हो गया आपके पास, ये आपके पास हैमर है, ठीक है ना, हैमर। तो जो एक एंड पे हैमर लगा है, तो हैमर क्या करता है, एक एंड पे एंड ऑफ द स्ट्रिप स्ट्राइक करता है गोंग को। ये आपका गोंग हो गया, है ना। हैमर क्या करता है बच्चों, स्ट्राइक करता है गोंग पे, जिससे कि साउंड निकलती है। जब भी आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट पुल करता है आयरन स्ट्रिप को, तो वो क्या करता है, सर्किट को ब्रेक भी करता है। तो करंट जो फ्लो कर रहा होगा कॉइल में वो रुक जाता है ना। और फिर कॉइल क्या हो जाती है, वापस से इलेक्ट्रोमैग्नेट
मतलब नहीं रहती, तो कॉइल थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट फिर बंद हो जाती है, तब तक जब तक आयरन स्ट्रिप को उसको अट्रैक्ट नहीं करता। तो आयरन स्ट्रिप क्या करता है, वापस जाता है ओरिजिनल पोजीशन पे, टच करता है कॉन्टेक्ट स्क्रू को वापस से, फिर सर्किट कंप्लीट होता है, फिर करंट फ्लो करेगा कॉइल से, हैमर क्या करेगा, गोंग को स्ट्राइक करेगा, फिर ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है। तो हैमर क्या करता है, जैसे गोंग को हर बार स्ट्राइक करता है, सर्किट कंप्लीट होता है, और बेल क्या करती है, रिंग करती है। जैसे आपने घर में, आप आपके घरों के बाहर बेल रहती है, आपने जैसे बेल का जो स्विच है उसको जैसे आपने ऑन किया है ना, बेल क्या हुई, इस हैमर ने गोंग को टकराया, आवाज़ निकली, फिर फिर क्या हुआ, वापस से आयरन स्टिफनेस को पीछे करा है ना, सर्किट ब्रेक हो गया, फिर से क्या हुआ, फिर से सर्किट चालू हुआ, करंट फ्लो हुआ, फिर से वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव किया, फिर से हैमर क्या किया, गोंग के पास जाके बेल हुआ, गोंग के पास जाके वो टकराया, फिर से आवाज़ निकली। तो ये सारा प्रोसेस इसमें होता है इलेक्ट्रिक बेल में। आप बार बार आप बेल को अगर बजाओगे तो बार बार आवाज़ आएगी। तो सारा का सारा खेल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का है। सर्किट कंप्लीट और सर्किट इनकम्प्लीट होने पे ये सारी की सारी चीज़ें होती है ना, सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से होती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, जो है वर्क करता है। इस तरीके से क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका वर्क करता है। तो ये इलेक्ट्रिक बेल का एक उदाहरण था, है ना। तो ये हमने इस चैप्टर में हमने पढ़ा। अब देखते हैं हमने क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं अभी तक, समरी है ना। हमने जो समरी में पढ़ा है, क्या क्या हमने पढ़ा है वो देखते हैं कि अभी तक आपने क्या क्या समझा है, क्या क्या पढ़ा है, व्हाट यू हैव लर्नड। व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या पढ़ा। तो हमने भाई सबसे पहले बात पढ़ी, इट इज कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बाय सिंबल यूजिंग दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, यूजिंग दिस एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्किट डायग्राम, है ना। आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को सिंबल के द्वारा दिखाओ, जो भी सिंबल है उनके द्वारा आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को दिखाओ। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को अगर आप सिंबल के द्वारा दिखाते हो तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो बनाना आसान हो सकता है हमारे लिए, है ना। आसान हो सकता है हमारे लिए सर्किट बनाना। जैसे कि आपने अभी तक देखा कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये एक सेल हो गया, है ना। ये हमारे पास की हो गई, ठीक है ना। फिर नीचे आए, ये हमारे पास इधर से और नीचे आए, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, बल्ब हो गया, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, बल्ब हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के सिंबल हैं। ये सेल का सिंबल हो गया, है ना। ये आपका स्विच ऑफ की पोजीशन है, स्विच ऑफ वाली पोजीशन होगी, है ना। ये आपके पास बल्ब हो गया, है ना। ये आपके पास बल्ब हो। तो हम किया जाए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को अगर आप सिंबल के द्वारा दिखाया जाए तो वो इजी हो जाता है करने के लिए, है ना। इजी हो जाता है करने के लिए। तो ये बातें हमने इसमें ये एक तो ये सीखी। दूसरा, हमने जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर से तो वायर हीट होती है ना। इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, है ना। दूसरी बात हमने ये तो बात करी कि वायर में जब क्या होता है, करंट फ्लो करता है। वायर में जब क्या करता है बच्चों, करंट फ्लो करेगा, वायर में जब करंट फ्लो करेगा तो क्या होता है, वायर से हीट निकलती है। वायर से क्या होती है बच्चों, हीट निकलती है। और इस हीट को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। इस हीट को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। इस हीट को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसको क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जो कि जिसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है ना। बहुत सारी एप्लीकेशंस क्या है, रूम हीटर में यूज़ होता है हीटिंग इफेक्ट, गीज़र में यूज़ होता है, आयरन रॉड में यूज़ होता है ना। ये सारी की सारी चीज़ों में हम जो बल्ब है, आपका बल्ब होता है, वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है हीटिंग इफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। हमने कहा कि वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम, है ना। जो वायर आपके स्पेशल मटेरियल से बनाई जाती है वो जल्दी मेल्ट हो सकती है और टूटती है जब लार्ज करंट उससे पास हो। और ये जो मटेरियल्स होते हैं आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूज विच प्रिवेंट फायर एंड डैमेज टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और ये हमको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं कि भाई हमारे घरों में, हमारे ऑफिसेस में, हमारे
आसपास आग या हमारे जो अप्लायंसेस है उनको डैमेज होने से ये चीज़ें बचा सकती हैं। इन्हीं को हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ कहते थे। हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में कि भाई इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता क्या है जनरली, जिसमें कि आपकी जो वायर है वो एकदम से ब्रेक हो जाती है ना, जो वायर होती है वो एकदम से क्या हो जाती है बच्चों, ब्रेक हो जाती है, और उस वजह से सर्किट इनकम्प्लीट होता है, तो करंट आगे फ्लो नहीं कर पाता। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी वायर से तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। हमने तीसरी बात ये समझी कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी वायर से तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जब इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है थ्रू वायर, इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ठीक है ना, ये किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। हमने बात करी, हमने देखा कि जब करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप्ड अराउंड अ पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमने कहा कि भाई एक हमारे पास एक आयरन रॉड है और इसमें हमने क्या किया, एक वायर को ऐसे लपेट दिया, वायर को हमने क्या कर दिया, हमने लपेट दिया। तो करंट कैरिंग कॉइल ऑफ एन इंसुलेटेड वायर रैप की जाती है अराउंड अ पीस ऑफ आयरन, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमने कहा था, हमने कहा भी हमने एक आयरन की रॉड ले रखी है और उस पर हमने एक वायर लपेटी और हमने उसको एक सर्किट से ऐसे कंप्लीट कर दिया, है ना। कंप्लीट करने से जब करंट फ्लो हुआ तो हमने देखा कि भाई वायर में करंट फ्लो करता है, तो जब वायर में करंट फ्लो करता है तो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना। ये क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके यूज्ड होते हैं मैनी डिवाइसेस में, है ना। बहुत सारे डिवाइसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करते हैं, इस्तेमाल आते हैं। ये हमने बातें इलेक्ट्रोमैग्नेट से रिलेटेड बातें करी। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी, समरी इस चैप्टर में हमने ये पढ़ी कि भाई हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, है ना। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन दिए हैं, क्या जो हमने पढ़ा है ना वो इस एक्सरसाइज में दिया है ना, और जो हमने पढ़ा वो हमें कितना याद है उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक, सबसे पहले हमारे पास बच्चों फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो फिलिंग द ब्लैंक में सबसे पहला है हमारे पास लॉन्गर लाइन इन द सिंबल ऑफ फॉर अ सेल रिप्रेजेंट इज डैश। लॉन्गर लाइन in the symbol longer line in the symbol of for a cell, longer line in the symbol for a cell represent its dash terminal, है ना। हमने बात की थी कि भाई सेल है, सेल कैसा होता है, ऐसा हमने सेल रिप्रेजेंट किया था, ये एक लंबी लाइन थी और एक छोटी लाइन थी, है ना। ऐसी तो था सेल, एक लंबी लाइन थी एक छोटी लाइन थी। तो हमने वो पूछ रहा है कि भाई जो लॉन्गर लाइन होती है, जो लॉन्गर लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है ना। तो जो लॉन्गर लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, लॉन्गर लाइन आपकी पॉजिटिव, भाई दो ही तो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेल में दो ही तो होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो लंबी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है और छोटी वाली नेगेटिव टर्मिनल होती है ना। समझ आया आपको किस तरीके से हमने ये किया, ठीक है ना। चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड क्या हमारे पास, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड डैश। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल, भाई दो और दो से ज़्यादा सेल जब मिलते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बैटरी, है ना। बैटरी क्या है, दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलके बनती है ना, तो उसको हम बैटरी कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा सेल को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। समझ आया आपको। दूसरी बात, तीसरी बात हमारे है वायर व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन, when current is switched
व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन, जब करंट को क्या करते हैं हम स्विच ऑन करते हैं इन अ रूम हीटर, करंट इज स्विच्ड ऑन इन अ रूम हीटर, when current is switched on in a room heater, it dash, it dash, ठीक है ना। चलिए, जब करंट को आप स्विच ऑन करते हैं रूम हीटर में, जब आप क्या करते हैं करंट को आप स्विच ऑन करते हैं रूम हीटर में, तो होता क्या है, करंट को स्विच ऑन करने पे क्या होता है ना। तो हम देखते हैं भाई करंट को स्विच ऑन करने पे जो कॉइल है ना, वो हीटअप हो जाती है, जो कॉइल है वो हीटअप हो जाती है। जैसे आपने करंट को स्विच ऑन करा रूम हीटर पे, तो जो कॉइल होगी वो हीटअप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जो कॉइल होती है वो हीटअप हो जाती है, कॉइल हीटअप, है ना। कॉइल आपकी हीट हो जाएगी, और जब कॉइल आपकी हीट होगी तो उससे गर्माहट निकलेगी, और जिस वजह से हमने रूम हीटर का इस्तेमाल किया, वो हमको वो जो कंडीशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, हमें उससे गरम गरम जो है हमारा एटमॉस्फेयर वो गर्म हो जाएगा सर्दियों के टाइम पे। तो करंट को स्विच ऑन करने पे रूम हीटर में कॉइल क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है, ठीक है ना। द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीट, अगला है द सेफ्टी डिवाइस, the safety device based on the safety device based on the safety device based on the heating effect, safety device based on the heating effect, safety device based on the heating effect of electric current, heating effect of electric current, safety device based on the heating effect of electric current is called as, is called is called डैश, है ना। जो सेफ्टी डिवाइस लगाई जाती है बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो क्या होती है बच्चों, फ्यूज, है ना। फ्यूज होता है ना, फ्यूज ही तो होता है जो वायर, जब बहुत ज़्यादा करंट आता है तो वायर हीटअप हो जाती है, और हीटअप से वो मेल्ट हो जाती है, जिस वजह से आगे करंट नहीं पहुंच पाता, और उससे कि हमारे जो और अप्लाइंसेस हैं और जो अदर चीज़ें हैं वो सेफ़ हो सकती है, वो बच सकती है ना। तो सेफ्टी डिवाइस जो हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में काम करती है उसे हम फ्यूज़ कहते हैं। तो इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए ट्रू फॉल्स की तरफ चलते हैं। जैसे पहला हमारे पास एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट does not attract, electromagnet does not attract a piece of iron, इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करता, है ना। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, वो करता है पीस ऑफ आयरन को, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो फॉल्स हो जाएगा, है ना, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, आयरन और आयरन जैसी चीज़ों को तो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो ये तो सही, ये गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, एन इलेक्ट्रिक बेल, an electric bell has an electromagnet, electric bell has an electromagnet, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक बेल में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना। तो होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है इलेक्ट्रिक बेल में इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो ये तो ट्रू हो जाएगा, ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी। तीसरा देखें, टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, negative terminal of one cell, negative terminal of one cell, negative terminal of one cell is connected to
नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू negative terminal of one cell is connected to negative terminal of other cell. नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल। ठीक है, बैटरी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने क्या है कि एक ये हो गया हमारे पास, एक ये सेल ये हो गया। अब हमें दूसरा सेल जोड़ना है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। फिर हमें दूसरा सेल जोड़ना है तो ऐसे जोड़ेंगे। फिर हमें एक और सेल जोड़ना है, ये बैटरी बन गई। अब आप बैटरी में देख रहे हैं कि बड़ी वाली पॉजिटिव है, दूसरी छोटी वाली नेगेटिव है। आप देख पा रहे हैं कि ये नेगेटिव को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू नहीं है। नेगेटिव को नेगेटिव से कलेक्ट नहीं करते, बल्कि क्या किया जाता है, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी बनाने के लिए नेगेटिव को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, ना कि नेगेटिव को नेगेटिव। तो इस तरीके से बच्चों आपने आज देख इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है उसके बारे में आपने समझा। साथ ही साथ हमने कुछ एक्सरसाइज की इससे रिलेटेड जो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस।